ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ मिड टर्म रिवीजन वीडियो नंबर 3। यहाँ पर हम वीक 5 में पहुँचे हैं। वीक 5 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो केस या जिसे हम स्विच कहते हैं वो हमारे पास कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है और फिर हम मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिसे हम चेक करते हैं। ऑल्दो हमारे पास, जैसे मैंने आपको इफ़ के लिए बताया, फॉर के बताया, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है असेंबली लैंग्वेज में, लेकिन हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अगर ए एक्स नेगेटिव है तो हमने ए एक्स में -1 पुट कर देना है, सॉरी बी एक्स में -1 पुट कर देना है। अगर ए एक्स ज़ीरो है तो हमने बी एक्स में ज़ीरो पुट कर देना है। और अगर ए एक्स इज़ ग्रेटर दैन पॉजिटिव, ठीक है, तो ज़ीरो ग्रेटर दैन, तो हम फिर हमारे पास क्या कर देना है, 1 हमने बी एक्स में मूव कर देना है। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास अब कंडीशनल जंप्स आ गई हैं। लेस के लिए हम नेगेटिव में चले जाएंगे और हमने बी एक्स में -1 पुट कर दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास ज़ीरो के बराबर है तो हम ज़ीरो पे चले जाएंगे, बी एक्स में हमने ज़ीरो कर दिया और यहाँ पर हम अनकंडीशनल जंप लगाते जाएंगे एंड करने के लिए। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एग्ज़ाम्पल देखनी है कि KCL करते हैं और हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू 1 और 3 हैं तो हम डिस्प्ले ओ कर दें, यानी ऑड नंबर, और 2 और 4 हैं तो हम इसे इवन नंबर डिस्प्ले कर दें। तो हमने सिंपली यहाँ पर कंपेयर 1 किया है। अगर ये इक्वल होता है तो हम जंप ऑड पे चले जाएंगे, ऑड पे हम ओड डिस्प्ले कर देंगे। और अगर मैंने 1 नहीं इनपुट किया, मैंने 3 इनपुट किया, तो पहली कंडीशन फेल हो जाएगी। हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे, इस कंडीशन पे आएंगे, इस कंडीशन से फिर हम दोबारा कहाँ पर जंप लगा देंगे, हम जंप लगा देंगे अगेन ये ऑड वाले इसमें। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या एल की वैल्यू ये तो नहीं है। अगर ये ट्रू होती है तो फिर हम इवन में करके ई डिस्प्ले कर देंगे, और अगर ये फॉल्स होती है तो फिर हम ये चेक करेंगे। तो इसी तरह हमने यहाँ पर केस को डिस्कस कर लिया। ठीक है, केस के कॉन्सेप्ट को या स्विच के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अच्छा, कंडीशनल जो हमारे पास होती हैं कंपाउंड कंडीशंस, ये हमने देख लिए हैं, एंड और ऑल। ठीक है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, और हमारे पास और में दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो वो हमारे पास कंडीशन, ओवरऑल कंडीशन हम क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रू कंसिडर होती है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर एक एल्गोरिदम है, और ये एल्गोरिदम की एग्जांपल हमने पीछे कर भी ली है, हमने वीडियो नंबर 2 में, कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आपने करेक्टर को डिस्प्ले करना। तो ये हमारे पास यहाँ पर एंड लॉजिक बनती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। सिमिलरली हमने ये वाली एग्जांपल भी हमने कर ली है कि अगर हम y स्मॉल y हो या कैपिटल Y हो तो हमारा काम, हमारे पास जो करेक्टर है हमने डिस्प्ले करना है। ये वाली एग्जांपल भी हमने कर ली है। तो ये और लॉजिक की एग्जांपल थी और इससे पहले एंड लॉजिक की एग्जांपल थी। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास पहली एक हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, हमने सिंपल से एक हमारी लॉजिक है कि हमने इनपुट करना है एक नंबर, और वो जो नंबर होगा वो हमारे पास 1 से लेकर 7 तक होगा। और अगर मैं नंबर 1 पुट करूँ तो मेरे पास मंडे डिस्प्ले हो जाए, इसी फॉर्मेट में जैसे आपको नज़र आ रहा है। और अगर मैं 2 इनपुट करूँ तो मेरे पास ट्यूसडे हो जाए, और मैं 7 इनपुट करूँ तो मेरे पास संडे हो जाए। तो ये बड़ा सिंपल सा है। आप इसे अरे के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम है कि इसमें हमने क्या करना है, 2 इंटीजर्स को इनपुट करना है। और अगर मैं प्लस का सिंबल इनपुट करूँ तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्ट का करूँ सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई का करूँ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, और अगर मैं ये स्लैश का सिंबल इंसर्ट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास डिवीजन हो जाए। ये भी इफ़ कंडीशन, सिंपल सी इफ़ कंडीशन है, ये भी आपको समझ आ गई। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने ये करना है कि हमने सिटीज़न का स्टेटस देना है। ठीक है, सिटीज़न का स्टेटस क्या है कि उसने हाइजीन, मतलब हाथ वगैरह धोए हैं या नहीं, और वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों वाई होंगे, यस होंगे, तब हम इसे सेव करेंगे। अगर इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो हमारे पास ये अनसेव आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम एंड लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये स्टार्स को प्रिंट करने वाली एग्जांपल है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर फिक्स नंबर होंगे, यहाँ पर आपके पास इंक्रीमेंट होता जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होता जाएगा। यहाँ पर आपने स्पेसिंग का ख्याल रखना है, बैक स्पेस का ख्याल रखना है, जो आपके पास उसका देखेंगे। यहाँ पर भी आपने अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, और इसी लॉजिक से आपने इनको भी डिस्प्ले करना है। तो आई होप कि इनमें आपको इशू नहीं होगा। अब हम ज़रा अगली वीक पे चलते हैं, वीक 6 पे चलते हैं।
अच्छा, वीक 6 जो है हमारे पास यहाँ पर एंड और एक्सक्लूसिव और की ये हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जो शिफ्ट ऑपरेशंस हैं, हमने वो देखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस हैं एंड और एक्सक्लूसिव और, ये आपको पता है। इनके साइंटिक्स भी बड़े सिंपल हैं। ये भी हमें पता है कि डेस्टिनेशन और सोर्स, डेस्टिनेशन में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, सोर्स एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास फ्लैग्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास एंड और एक्सक्लूसिव और जो है हमारे पास मास्किंग के लिए यूज़ होती है। स्पेशल हमारे पास जो कोई काम होते हैं, जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल है कि इसमें अगर हमने ये हमारे पास ए एल की वैल्यू है, सॉरी ए एल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसकी हमने सिर्फ साइन बिट को क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर हमने ये एक लॉजिक देखी थी कि अगर हमारे पास एंड 1 हो तो हमारे पास बिट रिपीट होती है, और अगर एंड 0 हो तो हमारे पास, सॉरी, ज़ीरो हो तो हमारे पास एंड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखना है और इसी लॉजिक को हमने इस्तेमाल करना है। तो हमने जो बिट ज़ीरो करनी है हमने उसको ज़ीरो कर दिया, यानी हमने ए एल की पहली बिट को ज़ीरो करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ज़ीरो करना है क्योंकि वो साइन बिट होती है हमारे पास, और बाकी बिट्स हमारे पास अनचेंज रहें तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने 1 कर दिया। ये बात आपको समझ आ गई है। तो हमारे पास एक मास्क वैल्यू आ गई जिसे हम 7F कहेंगे, जिसे हम इसे अगर हेक्सा में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास 7F बन जाती है। तो सिंपली अगर आप इसकी ये एंड लेंगे, यानी ये करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एल की वैल्यू है, ये हमारे पास मास्क वैल्यू है, और अगर आप देखें पहली बिट के अलावा बाकी तमाम बिट्स जो हैं वो दे रिमेंड अनचेंज्ड, और पहली बिट 1 थी वो 0 हो गई, तो ये हमारे पास मास्क वैल्यू है। सिमिलरली हमारे पास और में भी अगर आप देखें, और का भी हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वो ज़ीरो के साथ होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर 1 के साथ और होगा तो बिट वो 1 ही रहेगी, ठीक है। यानी जो अगर ज़ीरो होगी तो 1 हो जाएगी, अगर 1 है तब भी 1 रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, यानी पहली और 8वीं बिट को हमने क्या कर देना है, हमने उसे सेट कर देना है, यानी 1 कर देना है। बाकी तमाम बिट्स क्या रहें, ज़ीरो, यानी हमने इसको और इसको हमने 1 कर देना है, और बाकी तमाम भी इन बिटवीन जो बिट्स हैं उनको हमने एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने देखा कि हमारे पास ये जो हमारे पास लॉजिक है इसमें अगर मैं बिट को 1 कर दूंगा तो ये वाली बिट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ज़ीरो है तो 1 हो जाएगी। अगर दोबारा यहाँ पर अगर इवन ज़ीरो है तब भी 1 हो जाएगा, और 1 है तो 1 रह जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, मैं यहाँ पर अगर ये 1 है तो तब भी 1 आएगा, अगर ज़ीरो है तब भी ये 1 आएगा। हमने जब ये किया तो हमने देखा कि मुझे ये वाला मास्क वैल्यू लगानी है और इसमें मेरे पास क्या आएगा, 81H आएगा। तो जब मैंने ये किया और एक्सक्लूसिव सॉरी और किया तो मेरे पास जो हमारे पास थी इन बिटवीन तमाम बिट्स प्रिजर्व रहीं, और पहली और आखिरी बिट हमारे पास सेट हो गई। सिमिलरली एक्सक्लूसिव और को हम ज़रा देख लेते हैं, फिर हम आते हैं। एक्सक्लूसिव और क्या है, अगर हम ज़ीरो के साथ एक्सक्लूसिव और करेंगे तो वो हमारे पास बिट एज इट इज़ रहेगी, लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिव और के साथ 1 करूँगा तो मेरे पास उस बिट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर साइन बिट चेंज करनी है, यानी अगर 1 हो तो 0 हो जाए, 0 हो तो 1 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ 8 ट्रिपल ज़ीरो, तो 8 की जो आपके पास बाइनरी है हेक्सा की, वो है 1000। यहाँ पर आप देख लें, ये आपके पास शुरू की जो 4 बिट्स हैं ना, ये आपके पास 1000। तो मेरी पहली बिट अगर 1 है और 1 के साथ एक्सक्लूसिव और होगी तो वो 0 हो जाएगी। अगर ये 0 होती, 1 के साथ एक्सक्लूसिव और होती, तो ये क्या बन जाती, 1 हो जाती। और बाकी तमाम की तमाम बिट्स क्या हैं, अनचेंज रही हैं, क्योंकि हमने उससे 0 के साथ एक्सक्लूसिव और किया। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया, ठीक है। टेस्ट भी हमारे पास एंड ऑपरेशन करता है, लेकिन इसमें एज सच हमारे पास वैल्यूज चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पर, वहाँ पर डेस्टिनेशन की एंड में डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज हो जाती थी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होंगी, सिर्फ फ्लैग्स चेंज होंगे, और उन फ्लैग्स की बेस पर हम क्या करेंगे, हम कोई कंडीशन एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास शिफ्ट लेफ़्ट आ जाता है। शिफ्ट लेफ़्ट हमारे पास एक बिट जो है ना, यहाँ पर हम डायग्राम से देख लेते हैं, एक एक बिट शिफ्ट हो जाता है, और जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो कैरी फ्लैग में चली जाती है। अच्छा, हमने जितनी भी अगर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स को करना है शिफ्ट, तो हम यहाँ पर सी एल में वो वैल्यू डाल देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज़ डी एच कंटेन्स 8 AH, और सी एल में कितनी वैल्यू हैं, सी एल में 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब अगर हम 8A को हम क्या करें, उसको हम बाइनरी में लिखें तो मेरे पास ये आ जाता है। अब मैं शिफ्ट लेफ़्ट कितनी दफ़ा करूँगा, 3 टाइम, क्योंकि मेरे पास सी एल में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 हैं। तो आप देखें कि हमारे पास ये पहली वैल्यू जो थी, ये ओरिजिनल था, हमारे पास कैरी फ्लैग 0 था। जब एक एक बिट शिफ्ट हुई, ये तमाम बिट्स आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई, तो ये वाली बिट कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ठीक हो गया।
एंड सिमिलरली ये 3 टाइम्स होगा क्योंकि मेरे पास सी एल की वैल्यू क्या है 3, और फिर फाइनली ये इस तरह अपडेट होती जा रही है। और हमारी जो इंसर्ट होने वाली बिट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 0 आती जा रही है। ठहरें, ये इधर से आपके पास यहाँ पर ये जो है ना आपके पास ये 0 आ गई है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सी एल कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर। हमने डी एल में हमने क्या किया, हमने 5 मूव किया, ये 5 की बाइनरी आ गई। फिर हमने ऐसा चल किया 1, तो हमारे पास एक एक बिट 1 हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि हम विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट लेफ्ट हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बाइनरी है तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। एक शिफ्ट जब हम करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। शिफ्ट अरिथमेटिक जो है इसमें भी हमारे पास वही काम हो रहा है, जैसे हमारे पास वैल्यूज़ आगे आगे मुफ्त होती जा रही हैं एक एक बिट, और जो हमारे पास कैरी है वो हमारे पास यहाँ पर ही आ जाएगा। तो इन प्रिंसिपल काम दोनों का सेम है। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। ए एक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है इसे मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। तो हमने सी एल में क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर हम एक दफ़ा करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, हम 3 दफ़ा करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो हम ये करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास शिफ्ट राइट जो है उसमें हमारे पास ये बिट्स इधर जाती हैं, और हमारे पास जो फाइनल बिट होती है वो इधर आ जाती है। ये आपके पास दूसरा डायग्राम है, ये आपके पास हो गया। सपोज़ हमारे पास डी एच में ये पड़ा हुआ है, सी एल में हमने ये किया हुआ है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ होंगी जब हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी, ये आपके पास बिल्कुल बनाया हुआ है। और फाइनली हमारे पास कितनी शिफ्ट्स हमने की हैं, 2 शिफ्ट्स के बाद हमारे पास ये हमारे पास सी एफ की वैल्यू होगी, और ये हमारे पास डी एच की वैल्यू होगी। अच्छा, अरिथमेटिक शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो लास्ट बिट होती है ये आपके पास क्या होती है, ये इंसर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। जैसे हमारे पास ये तमाम बिट्स तो आगे आगे जाती जा रही है ना, और ये हमारी ये जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये कैरी में चली जाएगी, लेकिन जो हमारे पास लास्ट बिट है इंस्टेड के वो 0 इंसर्ट हो, वो वही बिट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर हमने ये एक एग्जांपल भी की हुई है, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, जैसे हम उसमें हम लेफ़्ट की हम बात करते थे तो हमारे पास मल्टीप्लाई होता था, लेकिन जब हम राइट की बात करते हैं तो ये डिवाइड होता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम आई है कि 256 है, हमने इसे 4 पे डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। और हमारा जो क्वोशंट है कहाँ जाएगा, वो हमारे पास एक्स में चला जाएगा। तो हम टू डिवाइड बाय 4 हमें क्या करना पड़ेगा, 2 दफ़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल ये है, आपके पास ए एक्स में वैल्यू चली गई, सी एल में हमने 2 डाल दिया, 2 दफ़ा हम करेंगे। ये आपके सामने वैल्यू है। 256 को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास 64 आंसर आता है, और ये आपके पास वो फाइनल वैल्यू आ गई है 64 वाली। ठीक होगी। कैरी फ्लैग को आप निकाल देंगे, और ये आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 64 के इक्वल आ गई। सिमिलरली रोटेट में क्या होता है, रोटेट में आपके पास जो लास्ट बिट होती है वो ड्रॉप नहीं होती, वो इधर आ जाती है। सिमिलरली रोटेट लेफ़्ट में ये होगा, रोटेट राइट में ये आपके सामने डायग्राम है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर जो 3 है यहाँ पर हम एंड करते हैं, और हमारा जो लास्ट क्लिप होगा वो हम वीक 7 और 8 पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।